बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपीज़ में खुशामदीद। आज आटे के स्नैक्स लेकर आई हूँ जो कि आप मैदे से बनाते थे, अब आटे से बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, नॉर्मली जो घर में आटा यूज़ होता है, आपने 1 कप पानी लेना है, एक पैन के अंदर डालना है, उसके अंदर आपने शामिल करना है आटा। नॉर्मली जो घर में यूज़ करते हैं आटा, वो आपने मेजरिंग कप के हिसाब से 1 कप लेना है। इसके अंदर घी जाएगा या ऑयल जाएगा, ठीक है। आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है, घी का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने इसके अंदर तकरीबन आधा कप ऑयल का इस्तेमाल करना है और इसको ऑयल के इसके अंदर ऐड करके फिर आपने इसको अच्छे से इसके भुनाई करनी है। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि ये इसका कलर जो है वो अच्छे से चेंज नहीं हो जाता, और हल्की आंच रखेंगे। आपने जो है इसे बिल्कुल ये देख सकते हैं गाढ़ा थिक सा एक पेस्ट बनेगा और चिपक रहा होगा बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ी देर में छोड़ना शुरू कर देगा। इसको अच्छी तरह आपने इस तरह से दे सकते हैं, ये कितना मैंने इसको भूना है, यानी अच्छा सा, और बिल्कुल हल्की आंच रखी है। आपने इसका कलर सिर्फ लाइट हल्का सा चेंज होने देना है, क्योंकि इसका आटा है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली ये मैदे से बनते हैं, लेकिन आज मैं आपको घर के आटे से बनाना सिखा रही हूँ। सो आपने इसको अच्छे से इस तरह से इसको अच्छे से इसको इस तरह से भूनते जाएंगे, और इसको 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर 2 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, साथ में चुटकी आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देना है, सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी। और उसके बाद आपने इसको अगेन आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि चीनी जो है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ब्राउन शुगर चाहे तो शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, व्हाइट वाली चीनी पिसी भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा आपको। फिर आपने इसको जी अच्छे से इसको फिर अगेन आपने दे सकते हैं। मैं अच्छे से इसको अच्छे से पका रही हूँ ताकि ये अच्छा सा इसका टेस्ट आए। फिर इसको जी जो पकाने के बाद 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। मीनवाइल एक और पैन लिया, उसके अंदर आपने 1 कप भरकर दूध का शामिल किया। 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर जो है वो शामिल किए मक्खन के, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको पकाना है, ठीक है। मक्खन जैसे ही मेल्ट होगा, उसके बाद मक्खन के मेल्ट होने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसी तरह ब्राउन शुगर ऐड कर देनी है। ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून जाएगी, और उसके बाद आपने इसको भी पकाना है जब तक कि मेल्ट नहीं हो जाती आपकी शुगर। शुगर जैसे ही मेल्ट होगी, उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है क्रीम। फ्रेश क्रीम आप इसके अंदर शामिल करेंगे, वो भी आपने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर क्रीम की ऐड कर देना है। क्रीम का ऐड करने के बाद क्रीम को भी अच्छे से कुक करेंगे। दे सकते हैं बिल्कुल अच्छा सा थिक सा जो है वो ये लिक्विड तैयार हो गया है। उसके बाद आपने जो है इसके अंदर शामिल करना है कोको पाउडर, क्योंकि आपने जो है ये सॉस जो है इसके बिना तो ये ना, मैं कहती कंप्लीट ही नहीं है ये जो आपकी रेसिपी है। तो अच्छे से इसको पकाया मैंने, कोको पाउडर शामिल करके कुक किया। इसको 3 से 4 मिनट कुक करना है, 5 मिनट कुक कीजिएगा। उसके बाद ये दे सकते हैं जब थिकन सा हो जाएगा, तो इसको फिर आपने जी उतार लेना है चूल्हे से। चूल्हे से उतारने के बाद एक अच्छे से बाउल में इसको शिफ्ट कर लेंगे। ये गरम गरम है अभी, और इसको आप जो है वो गरम गरम चाहें तो गरम गरम भी इसको इस हॉट सॉस को जो सर्व कर सकते हैं, चाहें तो ठंडा भी कर सकते हैं। चलें जी, इसको निकाल लिया मैंने एक छोटे से प्यारे से जो है इस तरह से सर्विंग बाउल में। उसके बाद जी जो मेरा मिक्सचर था आटे वाला, वो जब तक ठंडा हो चुका था, मैंने जब तक सॉस बनाई कोको पाउडर वाली, अब आपने इसके अंदर 2 अदद अंडे जर्दी और सफ़ेदी समेत इसके अंदर शामिल कर देने हैं, ठीक है जी। अगेन अब आपने शामिल करके अब आपने चूल्हा नहीं जलाना है, ठीक है। चूल्हा नहीं जलाएंगे, अभी आपने सिंपल इसको क्या करना है, आपने अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा आटा ज़ाहिर बात है आपको सख्त लगेगा। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स न रहे। अब मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया। इसको मैंने 7 से 8 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया था, तकरीबन 10 मिनट लग गए थे। मैंने बहुत अच्छे से, ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे और अच्छा स्मूथ सा बैटर जो है वो बन जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, 1 ग्लास ले लें, 1 कप ले लें, लंबाई में हो, ठीक है। उसके अंदर जो है आप इस तरह से जो है वो एक पाइपिंग बैग ले लें, और उसके अलावा जो है वो कोई इस तरह से शॉपिंग बैग भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपने सारा मिक्सचर डालना है। मिक्सचर डाल के और उसके बाद आगे से जो है वो कट लगाकर, और ये वाला जो है वो आपने इस शेप का जो है आगे से जो है वो नोज़ल लगा दीजिएगा। और उसके बाद जी आपने गरम तेल के अंदर, पहले से थोड़ा गरम मैंने बिल्कुल हल्की आंच इसकी की हुई है ताकि मैं आपको शेप बनाकर दिखा सकूँ। तो ये जी आपने इस तरह से इसके आपने जो है वो शेप बनाते जाना है, और कैंची की मदद से आप कट करते जाएंगे, ठीक है जी। लंबाई में डालते जाएंगे, और फिर इस तरह से डालते हुए फिर आगे आपने इस तरह से डालना है, ठीक है। इस तरह से लंबाई में डालें। कोई सा भी आप शेप देना चाह रहे हैं, आप जो है नोज़ल लगा लीजिएगा। जो है आप पाइपिंग बैग के आगे नोज़ल लगाने के बाद फिर आप जो है उसको अच्छे से आप जो कैंची की मदद से कट करते जाएंगे। चलें जी, इस तरह से मैंने जो है कुछ बना लिए थे, और उसके बाद जी इसको हल्की आंच में पका रही हूँ। मज़ेदार से एक साइड से दूसरी तरफ से हो रहे हैं बिल्कुल अच्छा से। जैसे इनका लाइट गोल्डन कलर आएगा अच्छे से, सारे के सारे आपने जो बना लेने हैं। मज़ेदार से ये स्नैक्स हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। कुकीज़ हों, इस तरह के बेकरी आइटम्स हों, या मज़े के डिफरेंट रेसिपीज़ हों, बच्चे बड़े सभी को पसंद आते हैं। तो आप
आप इसको टी टाइम में, उसके अलावा आप ब्रेकफ़ास्ट में भी इसको ले सकते हैं। तो ये बहुत मज़े का आपको जो है वो स्नैक्स लगेंगे। अच्छा, ये स्वीट डेज़र्ट भी कह सकते हैं, स्वीट्स कह सकते हैं आप इसको, यानी आप जो है इसे किसी भी आप ले लें फ़ॉर्म में, लेकिन ये बहुत मज़ेदार यूनिक है। तो आपने जो है इसको जो है बनाना है, क्योंकि नॉर्मली जो है मैदे से, फ्लोर से बनते हैं, लेकिन आज मैंने आपको घर के आटे से बनाना सिखाए हैं, जो कि टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट होंगे लेकिन होंगे मज़ेदार। मैंने इसको टेस्ट करके देखा था, बहुत ही ज़्यादा मज़े और यम्मी थे। तो आपने जो है इस तरह से आपने इसको जो है अच्छे से कुक कर लेना है। जैसे इनका कलर अच्छा सा, ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका था। फिर इसको जी अच्छे से आपने निकाल लेना है। निकालने के बाद एक्स्ट्रा ऑयल, ताकि आप जो है वो इसको एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से अब्ज़ॉर्ब हो जाए, तो उसके लिए जो है वो इसमें आपने एक बटर पेपर लेना है, उसके ऊपर जो है वो फैला देना है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसमें से निकल जाए। अच्छा जी, और आपने जो है वो इसके, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो आपने जो है वो इस तरह से इसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद इसको मैंने आपको बताया बटर पेपर पर निकालते जाएँ, और इस तरह से आपने इसको किसी अच्छी-सी प्लेट के अंदर निकाल लेना है। उसके बाद जी अब आप इसको सर्व करेंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में सॉस रेडी की थी, चॉकलेट सॉस जो थी, सॉस थी, उसके साथ ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी-सी आपने ब्राउन शुगर, थोड़ी-सी व्हाइट शुगर। तो रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद, टेक केयर।